शांति। हम सभी बाबा के पास आए हैं संस्कार परिवर्तन करने के लिए। पुराने जो संस्कार हैं उन संस्कारों का परिवर्तन करके नए जो दिव्य संस्कार हैं, अलौकिक संस्कार हैं, उन्हों को धारण करने के लिए। क्योंकि 1 वर्ष पहले बाबा ने फरिश्ता वर्ष घोषित किया था। हम सभी ने यथाशक्ति फरिश्ते स्थिति की अनुभूति करने के प्रयास अवश्य किए, लेकिन जैसा बाबा चाहते थे वैसा हम सभी ने अनुभव न करने के कारण बाबा ने इस वर्ष को संस्कार परिवर्तन वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसके पीछे राज यह है, अगर हमारा कोई कड़ा पुराना संस्कार है जो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए बाधक बनता है, तो उसको अगर हम परिवर्तन करते हैं तो शीघ्रता से हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। इसलिए बाबा ने इस वर्ष को संस्कार परिवर्तन वर्ष घोषित किया है। और हम सभी से बाबा पूछेंगे रिजल्ट कि कैसा आप सभी ने इस वर्ष को मनाया है, कितना स्वयं में परिवर्तन लाया है। तो परिवर्तन अर्थात परी जैसा वर्तन, फरिश्ते जैसा व्यवहार, अलौकिकता से युक्त हमारा व्यवहार हो। तो सबसे पहले एकांत में बैठकर हमें अपनी स्थिति की गुह्य रीति से चेकिंग करनी है कि कौन सा मेरा ऐसा कड़ा संस्कार है, पुराना संस्कार है, जिसको मुझे परिवर्तन करना है। एकांत में बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ यह हमें चेक करना है कि आत्मा पर ऐसा कौन सा धब्बा है, काला दाग है, या ऐसा कौन सा संस्कार है पुराना जिसको मुझे परिवर्तन करना ही है। क्योंकि जब तक
यथार्थ रीति से चेकिंग नहीं होती है, तब तक उसको चेंज करने का हम प्रयास नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो हमारा संस्कार है, कमी है, खामी है, त्रुटि है, उसको सर्वप्रथम चेक करना है। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है कि हर आत्मा में एक प्रधान गुण होता है, विशेष गुण होता है। ऐसे ही किसी न किसी प्रकार की कमी भी अवश्य होती है। तो उस कमी को हमें चेक करना है। तत्पश्चात संस्कार परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। क्योंकि जितनी दृढ़ता की शक्ति आत्मा में होती है, उतनी परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से काम करने लगती है। आपने सुना होगा एक स्लोगन बार बार बाबा मुरली में कहते हैं कि दृढ़ता की परछाई है सफलता। सफलता हमें मिलेगी या नहीं, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितनी हमारे मन में दृढ़ता होती है, उसके आधार से हमारा पुरुषार्थ चलता है और सफलता निश्चित हमें मिलती है। लेकिन दृढ़ता लाने के लिए दो बातें हमारे सामने हमें रखना है। पहली बात है समय का रियलाइजेशन। किस प्रकार का समय वर्तमान समय चल रहा है। संगम की अंतिम समय से हम गुजर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये समय है और अंतिम चरणों से हम गुजर रहे हैं। इसलिए हमें हर हालत में संस्कार परिवर्तन करना जरूरी है। इससे स्वतः ही दृढ़ता मन में बढ़ने लगती है। दूसरी बात है, बाबा को सदैव धर्मराज के रूप में समक्ष रखना जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है? अगर मेरा ऐसा कोई संस्कार पुराना है जिससे कोई कारणे अकारणे अगर पाप कर्म होता है तो मुझे सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा को धर्मराज के रूप में रखने से भी मन में दृढ़ता बढ़ने लगती है। तो मन में दृढ़ता जब उत्पन्न होती है
उसके बाद विशेष 2 शक्तियों की आवश्यकता है संस्कार परिवर्तन करने के लिए। पहली बात है महसूसता की शक्ति होना। दूसरी बात है परिवर्तन शक्ति होना। कई बार हम देखते हैं लंबे समय तक कोई कमी या खामी हमारे जीवन में होती है, हमें भी उसका ज्ञान होता है, जो संबंध संपर्क में आते हैं वो भी हमें बार बार बताते हैं, उस कमी का वर्णन करते हैं। फिर भी हमें वो महसूस नहीं होती है। और जिस घड़ी उस कमी का एहसास होता है, महसूसता उसकी होती है, रियलाइजेशन जब होता है, तो उसको हटाने का प्रयास करने के लिए हम तैयार होते हैं, कदम उठाने लगते हैं। लेकिन महसूसता की शक्ति भी कब हमारी जागृत होती है? रियलाइजेशन जो पावर है, बाबा का ज्ञान जब हम सुनते हैं, उसके आधार पर हमारी जो रियल आय है वो खुल जाती है। जब हमारी बुद्धि रूपी नेत्र या रियल आय खुल जाती है, तो हर कमी या हर बात जो है स्पष्ट हमें दिखाई देने लगती है, महसूस होने लगती है। जब हम बाबा के पास आते हैं तो जो पुराने संस्कार हमारे होते हैं, ज्ञान की शक्ति के आधार पर और ईश्वरीय नियमों की पालना के आधार पर उन कमियों को या पुराने संस्कारों को हम दबाते हैं। उनको जीवन में प्रैक्टिकल रूप में आने नहीं देते हैं, उभरने नहीं देते हैं। तो वो सप्रेस होते रहते हैं। अगर किसी कारण ज्ञान की पालना कहें या ईश्वरीय नियमों की पालना कहें, उसमें कमी आती है, तो वो पुराने संस्कार उछलने लगते हैं। हमारा पड़ोसी कोई होता है, कभी हमें कह भी देता है कि आप इतने साल से वहां जाते हो, राजयोग का अभ्यास करते हो, लेकिन आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है हमें। वैसा ही आपका नेचर है, गुस्सा अभी भी आपको आता है, फीलिंग अभी भी आपको आती है। ऐसा क्यों होता है? तो ज्ञान की शक्ति से हमारे संस्कार थोड़े समय के लिए हम जरूर कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनको अगर जड़ से निकालना है, समूल नष्ट करना है, तो आवश्यकता है
परिवर्तन शक्ति की, ट्रांसफॉर्मेशन पावर की। जो हमें योगाभ्यास से प्राप्त होती है। 93 में मैं विदेश गया था, यूरोप में। तो मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछा कि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक संस्थाओं का नंबर इस संसार में बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य के चरित्र का पतन भी होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आध्यात्मिक संस्थाओं का नंबर बढ़ रहा है तो मनुष्य के चरित्र का उत्थान होना जरूरी है, लेकिन उत्थान के बजाय पतन नजर आ रहा है। क्या इसका कारण है? तो हमारा भारत देश आध्यात्मिक प्रधान देश है। सारे संसार को आध्यात्मिकता की रोशनी प्रदान करने वाला देश है। हमारे पूर्वजों ने आध्यात्मिक लिटरेचर हमारे लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करके रखा है। उन किताबों में या उन आध्यात्मिक लिटरेचर में विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करें, इसकी युक्तियां बहुत अच्छी तरह से बताई हैं। उन युक्तियों का बयान, बखान, वर्णन कई करते हैं और सुनते हैं, लेकिन उस युक्ति को जीवन में लाना है तो आवश्यकता है शक्ति की। युक्ति और शक्ति, इन दोनों चीजों का जब संयोग होता है तो विकारों से मुक्ति की अनुभूति हमें होने लगती है। दुनिया वालों के पास ज्ञान बहुत है, युक्तियां बहुत है, लेकिन शक्ति का सोर्स कौन सा है? शक्ति कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, उससे वो अनभिज्ञ है। इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसा ही बाबा के पास आने के बाद शक्ति की अनुभूति हम नहीं करते हैं योगाभ्यास के द्वारा, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन नजर नहीं आता है। इसलिए दिन प्रतिदिन परिवर्तन शक्ति वृद्धि को पाना जरूरी है। मुझे किसी ने पूछा कि बाबा के पास आने के पहले मेरी स्थिति अच्छी थी, लेकिन बाबा के पास आने से मेरी स्थिति और बिगड़ती जा रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मन में ऐसे ऐसे संकल्प उत्पन्न होते हैं, स्वप्न मुझे ऐसे ऐसे आते हैं जो जिंदगी में कभी नहीं आए। क्या इसका कारण है? पता नहीं चल रहा है। तो क्या कारण हो सकता है इसका? हा? क्या हो सकता है? पुरानी अगर हमारी कड़ी कोई बीमारी है,
शारीरिक बीमारी। जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं या होम्योपैथी का जो डॉक्टर है उसके पास जाते हैं, तो वो हमें दवाई देता है। दवाई देते समय एक बात भी बताता है कि कुछ समय के बाद ये बीमारी सारी उछलेगी, घबराना नहीं, दवाई शुरू रखना। और धीरे धीरे वो बीमारी मिटती जाएगी और आप उससे फ्री हो जाएंगे। तो ये है होम्योपैथी का सिद्धांत। तो जब हम बाबा के पास आते हैं तो कौन सी पैथी शुरू करते हैं? राजयोगापैथी। राजयोगापैथी। तो जब राजयोगापैथी शुरू करते हैं तो जो भी हमारे 63 जन्मों के संस्कार है, कड़े संस्कार हैं, डीपली रूटेड संस्कार हैं, वो उछलने लगते हैं। तो उससे इस प्रकार के संकल्प विकल्प तूफान के रूप में चलने लगते हैं। हमें घबराना नहीं है, अच्छी बात है। बाहर उनका आना ये अच्छी बात है, उनको हमें वेलकम करना है और उनको हटाने के लिए शक्तिशाली योग का अभ्यास करना है और उनको विदाई देनी है। तो इसलिए जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, बीमारी है, उसका बाहर निकलना या बाहर आना बहुत जरूरी है। अभी संस्कार परिवर्तन अगर हम अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो हमें 4 बातों पर विशेष अभ्यास करना जरूरी है। सबसे पहली बात है निराकारी स्थिति का अभ्यास करना। आपने कई बार सुना होगा बाबा के जो 3 वरदान हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो निर्विकारी अगर बनना है तो सबसे पहला कदम है निराकारी स्थिति को मेंटेन करना, अनुभव बढ़ाते रहना। क्यों ये जरूरी है? निर्विकारी बनने की जो प्रक्रिया है उससे निराकारी स्थिति का क्या संबंध है? तो सबसे पहले हमें ये बात जानना है कि देह अभिमान रूपी जो बीज होता है, उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है, उस पर विकारों के फल लगते हैं। बीज कौन सा है? देह अभिमान का। तो इस बीज को हमें नष्ट करना है। और आत्मा रूपी जो बीज है, उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है, उस पर दिव्य गुणों के फल लगते हैं। इसलिए
आत्मा रूपी बीज को स्नेह का और पुरुषार्थ का अच्छी तरह से जल देना है, ताकि बहुत सुंदर अलौकिक जीवन रूपी पेड़ पर दिव्य गुणों के फल और फूल लदे रहे। तो एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, क्या उसकी विधि है? एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के स्वरूप को भ्रुकुटी के बीच में एक चैतन्य चमकता हुआ सितारा हमें देखना है। स्पष्ट स्वयं के स्वरूप को देखें। मैं एक चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। किस प्रकार की मैं आत्मा हूं? तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के प्रकंपन तरंगों के रूप में इस वायुमंडल में फैल रहे हैं। इस अभ्यास में हम खो जाएं, स्थित हो जाएं, उसका आनंद लेते रहें। तो जितना जितना ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, उतना उतना सकारात्मक जो कार्य है, कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है, जो 21 जन्मों की प्रारब्ध रूपी बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं, उसकी जो शुरुआत है वो अच्छी तरह से होने लगेगी। जो बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं 21 मंजिल की, उसका फाउंडेशन है अशरीरीपन की स्थिति। ये फाउंडेशन बहुत कंक्रीट हो, बहुत गहरा हो। जितना ये फाउंडेशन पक्का होगा, उतनी बहुत सुंदर चरित्र का भवन, कैरेक्टर बिल्डिंग का निर्माण होने लगेगा। तो इस अभ्यास को सवेरे या शाम के समय हमें बढ़ाते जाना है। कई बार हम देखते हैं जब हम दुनिया में जाते हैं तो हमारी दृष्टि चंचल होने लगती है, चलायमान होने लगती है। क्यों होती है? उसका कारण क्या है कि अशरीरीपन की स्थिति का जितना अभ्यास हमें करना चाहिए, उसका अभाव होने से दृष्टि चलायमान होती है। अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर औरों को भी निराकारी स्थिति में देखते हैं, तो दृष्टि हमारी
शुद्ध और निर्विकारी बनी रहती है। तो इसलिए एक स्लोगन हमेशा बुद्धि में रखें, जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया, जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। तो मुझे स्वयं को चैतन्य ज्योति समझना है। ब्राह्मण परिवार में या ब्राह्मण संसार में जो भी आत्माएं अभी चमक रही है, जिन्होंने अपनी स्थिति बनाई है, जो प्रेरणा के स्रोत बने हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे कि आपने ऐसी जो श्रेष्ठ स्थिति बनाई है उसका क्या राज है, जवाब एक ही मिलेगा आपको कि बाबा के पास आने के बाद हमने अशरीरी स्थिति पर बहुत ईमानदारी से, अच्छी तरह से, दिल से जिगरी पुरुषार्थ कुछ लंबे समय तक किया है। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करने में सफल हुए हैं। तो गुप्त रीति से इस अभ्यास को बढ़ाते चले। दूसरी बात है, संस्कार परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है पावरफुल योग के अभ्यास की। केवल योग के अभ्यास की नहीं, लेकिन शक्तिशाली योग के अभ्यास की। जैसे कि सोने को अगर हमें पिघलाना है तो उसके लिए यथार्थ तापमान, यथार्थ टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब तक वो टेम्परेचर नहीं पहुंचता है, डिग्री नहीं पहुंचती है, तब तक वो मेल्ट नहीं होता है। तांबे को मेल्ट करना है तो उसी प्रकार का टेम्परेचर आवश्यक है। तो ऐसे पांचों विकारों से संबंधित हमारे जो बहुत पुराने कड़े संस्कार हैं, उनको परिवर्तन करना है, उनको भस्म करना है, तो आवश्यकता है योग की अग्नि को प्रज्वलित करने की। ऐसी प्रखर योगाग्नि में ही कड़े संस्कार भस्मीभूत हो सकते हैं। और वो बीज रूप स्थिति के योगाभ्यास में विशेष हमें अनुभव होती है। मुख्य योग की 3 स्टेजेस हैं। पहली रूह ध्यान, दूसरी फरिश्ता स्थिति और तीसरी बीज रूप स्थिति। तो इस बीज रूप स्थिति में ही योग की अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें हमारे पिछले पाप कर्म भस्म हो जाते हैं और पुराने संस्कार परिवर्तन सहज होने लगते हैं। इसलिए विशेष अमृत वेले के योगाभ्यास में या शाम के समय जो विशेष योगाभ्यास करते हैं, उसमें हमें बीज रूप स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना है।
लेकिन ये स्थिति की अनुभूति को बढ़ाना चाहते हैं तो आवश्यकता किस बात की है? कैसे हम बढ़ा सकेंगे? चाहते हम हैं, कौन सा अभ्यास बढ़ाना होगा? एक बात को बुद्धि में रखना है, जितना हम खुद में खो जाना जानते हैं उतना ही खुदा में खो जाना अनुभव करते हैं। जब तक खुदा की याद में खो जाना नहीं जानते हैं तब तक ऐसी पावरफुल स्थिति की अनुभूति नहीं हो सकती है। जिसको बाबा कहते हैं लीन अवस्था। लीन अवस्था, क्योंकि जब तक लीन नहीं तब तक क्लीन नहीं बन सकते हैं, प्योर नहीं बन सकते हैं। जब लीन हो जाते हैं तो आत्मा में जो भी कचरा है वो सारा सागर में समा जाता है। इसलिए योग में जब हम बैठते हैं तो जो भी संकल्प हमारे मन में चलता है उस संकल्प के स्वरूप में हम स्थित हो जाएं परमधाम में, और ऐसा अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य जो बाबा है उस ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियों को ग्रहण कर रही हूं, ऐसी फीलिंग होना, अथाह शक्तियां मैं ग्रहण कर रही हूं, ये बीज रूप स्थिति में अनुभव होता है। उसके लिए हो सकता है आपकी शुरुआत में लवफुल स्थिति होगी, प्यार के सागर में आप खोकर प्यार से दिल से बाबा से बात करने में मस्त होंगे, लेकिन प्यार के सागर में लहराते लहराते लवफुल स्थिति जो है वो पावरफुल स्थिति में बदल जाती है। उसके बाद शक्तियों का एहसास हमें होने लगता है। तो जब ऐसी पावरफुल स्थिति की अनुभूति होती है उससे हमारे पुराने विकर्म पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमें हल्केपन की महसूसता होती है। हल्केपन की महसूसता होना, नशे की वृद्धि होना, खुशी की वृद्धि होना, ये निशानी है पुराने संस्कारों से फ्री होना, बोझ से हल्के होना। तो इसकी सूक्ष्म चेकिंग हम करें कि 1 वर्ष पहले जो मुझे नशा था उस नशे में बढ़ोतरी हो गई है या नहीं। अगर बढ़ोतरी हो रही है इसका मतलब मेरी उन्नति हो रही है। पुराना जो हिसाब किताब है, माया का जो कर्जा है वो चुक्त हो रहा है। कहीं कहते हैं संगम युग में बाबा के बनने के बाद बहुत हिसाब किताब आते हैं।
तन के, मन के, धन के, पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब आते हैं। जब बाबा के घर में कदम रखा तो पता नहीं कौन सा हिसाब का किताब खुल गया और कितनी मुसीबतें, परिस्थितियां आने लगी। पहले तो चैन से चल रहे थे, शांति से चल रहे थे। ऐसा क्यों होता है? माया से जो हमने कर्जा लिया है कारोबार चलाने के लिए, द्वापर युग में और कलयुग में हमने उससे कुछ कर्जा लिया है, और उसको पता चल रहा है ये अभी जाने वाले हैं ऊपर घर में वापस। तो घर में जाने वाले हैं, उसके पहले कहेंगे जो मेरा कर्जा है मुझे सारा दे दो वापस, तब तो मैं जाने दूंगी। तो उसको पता चल गया है कि ये भागने वाले हैं यहां से, इसलिए पीछे हमारे पड़ी है वसूल करने के लिए। इसलिए हमें खुशी से उसको वापस करना है और फ्री हो जाना है। तो जितना जितना हम वापस करते हैं उतना उतना हल्के होते हैं, खुशी, नशा, मस्ती बढ़ने लगती है। एक ने हमसे प्रश्न पूछा, विदेशी भाई ने, कि जब हम परम धाम में जाते हैं तो आत्मा पवित्र बनकर जाती है। कोई पुराने संस्कार है, कुछ पाप कर्म का खाता है, वो भी धर्मराज पुरी में हमें क्लियर करना होता है। उसके बाद हम परम धाम में जाते हैं, क्योंकि परम धाम हाईएस्ट और होलीएस्ट प्लेस है। वहां कोई भी अपवित्र चीज नहीं जा सकती है। जब हम परम धाम से नीचे आते हैं, सतयुग त्रेतायुग में पाठ बजाते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन जैसे ही द्वापर युग में प्रवेश करते हैं तो विकार हमारे जीवन में पनपने लगते हैं। ये विकार कहां से आते हैं? अगर विकार ऑटोमेटिक जीवन में आते हैं, इसका मतलब आत्मा में विकार भी थे, तब तो वो बाहर आ रहे हैं। तो क्या जवाब देंगे? क्या आत्मा में दोनों संस्कार होते हैं? सतोप्रधान और तमोप्रधान दोनों संस्कार होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो वो द्वापर युग में प्रवेश होते ही कहां से आते हैं? हा? क्या कहेंगे? मर्ज रूप में रहते हैं। मर्ज रूप में भी रहेंगे तो भी धर्मराजपुरी में पकड़ा जाओगे। यहाँ का माल ऊपर नहीं ले जा सकते आप, वहां बहुत बड़ा कस्टम है। तो सतयुग और त्रेता युग में बहुत अच्छी तरह से दिव्य गुणों से हम संपन्न थे। दिव्य गुणों का प्रकाश जो है बहुत अच्छी तरह से आत्मा में था। लेकिन जैसे जैसे हम पाठ बजाते गए, आत्मा की शक्ति कम होती गई, आत्मा का प्रकाश डीम होता गया। तो द्वापर युग में प्रवेश होते ही जब वो ज्योति डीम हो गई तो अंधकार, विकार का अंधकार छा गया आत्मा पर, ऑटोमेटिक छा गया। लाइट यहां इस हॉल से चली जाती है तो क्या होगा? यहां अंधेरा आएगा। अंधेरा को हम बुलाया तो नहीं है, खुद आ गया वो। अंधेरा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे काम विकार क्या चीज है? ये अंधेरा है।
किस चीज का अंधेरा है? पवित्रता रूपी दिव्य गुण का जो प्रकाश है उसका अभाव काम विकार का अंधकार है। शीतलता रूपी जो गुण है उसका प्रकाश जब कम हो जाता है, डिम हो जाता है, तो क्रोध का अंधकार छा जाता है। तो इस प्रकार से कोई ना कोई दिव्य गुण का अभाव है, कोई ना कोई विकार। इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं? दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करो। तो दिव्य गुणों को धारण करेंगे तो विकार स्वतः ही मिटते जाएंगे, पुराने संस्कार स्वतः ही हटते जाएंगे। समझा? तो इसलिए आत्मा में वो संस्कार मर्ज नहीं होते हैं, लेकिन वो कमी और कमजोरी के रूप में स्वतः ही पनपने लगते हैं जीवन में। तो इसलिए शक्तिशाली योग के अभ्यास के द्वारा, बीज रूप स्थिति के अभ्यास के द्वारा कड़े संस्कारों को मेल्ट करना है, भस्मीभूत करना है, तभी आत्मा एकदम कांचन प्योर सोने के रूप में चमकने लगेगी, दमकने लगेगी। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है संस्कार परिवर्तन करने के लिए अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को सामने इमर्ज करना। और उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से अपना जो पुरुषार्थी स्वरूप है उसको कंपेयर करना, उसकी भेंट करते रहना। इससे क्या होगा? मैं उदाहरण देना चाहूंगा। कई बार हम देखते हैं कोई हमारा ऐसा कड़ा संस्कार होता है, उसको परिवर्तन करने के लिए जो भी बाबा ने दिव्य अस्त्र शस्त्र ज्ञान के योग के हमें दिए हैं उन सब का हम प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी उसमें सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और मैदान छोड़कर भागने की सोचते हैं कि ये जो मेरा कड़ा संस्कार है इसको मैंने हर प्रयास हर संभव किया है, लेकिन इससे मैं छुटकारा नहीं पा रही हूं, क्या करूं मैं? ऐसे परिस्थिति में बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति हमें बताई है, शॉर्टकट तरीका उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए बताया है। वो कौन सा? मान लीजिए मेरे मन में अशुद्ध संकल्पों का बहुत तूफान उठ रहा है, बड़ा मैं परेशान हूं। तो ऐसी परिस्थिति में जो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्वयं का है उसको इमर्ज अगर हम करते हैं और उसमें देखते हैं कि इस फरिश्ता स्वरूप में बहुत सुंदर पवित्रता का ताज मैंने पहना हुआ है, बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति मैंने धारण की है, अनुभव की है, उस पवित्रता की शक्ति का आह्वान कीजिए, उसको इन्वॉक करो, अपने में आह्वान करो। तो आह्वान करने से क्या होगा? जो कमी है, जो निगेटिविटी है, वो धीरे धीरे मिटती जाएगी। क्योंकि पॉजिटिविटी पवित्रता की शक्ति के रूप में जब आत्मा में आती है तो अपवित्रता रूपी नेगेटिविटी मिटने लगती है, हटने लगती है। ये शॉर्टकट मेथड बाबा ने हमें बताई है। समय थोड़ा है और काम बहुत बड़ा है, इसलिए इस युक्ति को अपनाने से
हमारे जीवन में तेजी से परिवर्तन आ सकता है। तो बार बार हम अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करते रहें और उसमें अपनी स्थिति को भेंट करते रहें। या फिर दूसरी बात है, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में जो बाबा है ब्रह्मा बाबा, वो है स्पिरिचुअल मिरर, आध्यात्मिक दर्पण। उस दर्पण में हम अपनी स्थिति रूपी चेहरा देखते रहें और अपनी स्थिति को मेकअप करते रहें। उस आईने में देखकर कैसा बाबा के संस्कार है, कैसे मेरे संस्कार है, उसको भी आप भेंट कर सकते हैं, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जिस घड़ी जिस बच्चे का जन्म अलौकिक हुआ है, जिस भी बच्चे का, उस घड़ी से बाबा के पास उसका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप इमर्ज रहता है। जिस भी बच्चे का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा जब चाहे देखना चाहे देख सकते हैं। और बाबा क्या करते हैं वतन में बैठकर, ये पुरुषार्थी स्वरूप और ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, ये दोनों कितनी स्पीड से समीप आ रहे हैं, यही बाबा वतन में देखते रहते हैं। किस रफ्तार से हम संपूर्णता के समीप जा रहे हैं वो देखते हैं। एक बार क्या हुआ, जब ब्रह्मा बाबा मधुबन में थे तो एक दिन संडे से बहन वतन में गई और वतन में उसने बाबा की तरह ही लाइट का बाबा देखा। तो वो थोड़ी चौंक गई, बाबा तो मधुबन में है, यहाँ बाबा कहाँ से आए। आकर उसने बाबा को बताया, ब्रह्मा बाबा को, कि बाबा आपके जैसे ही वहां लाइट के बाबा दिखाई देते हैं। बाबा ने उसको दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, कोई राज समझ में नहीं आ रहा था। फिर शिव बाबा ने उसका राज बताया कि ये है पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा और वो है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा। जब पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा समीप पहुंचते गए, फिर संपूर्ण जब बने, तो दोनों कंबाइन होके एक ही स्वरूप बाबा का वतन में इमर्ज रहता है। तो ऐसा हर बाबा के बच्चे का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास इमर्ज रहता है, या बाबा जब चाहे इमर्ज कर सकता है। लेकिन उसको इमर्ज करने से हमें ये सूक्ष्म संस्कार परिवर्तन करने के लिए मदद मिल सकती है। चौथी बात है, संस्कार परिवर्तन करने के लिए हम जो भी बाबा ने हमें साधन दिए हैं सेवा के लिए, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, ये जो भी साधन हमें दिए हैं सेवा के लिए, उन साधनों का भरपूर रीति से प्रयोग करते रहें और पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते चलें। क्योंकि तमोप्रधान संस्कार हमारे किस आधार पर बने हैं, पाप कर्मों के आधार पर। तो संस्कारों को सतोप्रधान बनाना है तो पुण्य कर्मों का खाता जितना बढ़ाते जाएंगे उतना स्वतः ही संस्कार तेजी से परिवर्तन होते जाएंगे। पुण्य कर्मों का खाता और संस्कार परिवर्तन की जो बात है, इसका क्या आपस में संबंध है? पुण्य कर्म जब हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाते हैं, उससे होता क्या है, एक अजीब सी खुशी आत्मा अनुभव करने लगती है।
धूप में, कड़ी धूप में तड़पता हुआ कोई व्यक्ति है, आपके पास आया है, आप उसको एक ठंडा ग्लास पानी का पिला रहे हैं, आत्मा संतुष्ट होकर आपको दुआ दे रही है, उसकी तुरंत खुशी की रिफ्लेक्शन, खुशी की अनुभूति आपको होगी कि हाँ, मैंने पुण्य का काम किया है। कितनी आत्माएं संतुष्ट हो चुकी हैं। तो ये स्थूल पुण्य का काम है। तो ऐसे बाबा ने जो हमें सूक्ष्म साधन दिए हैं, जितना प्रयोग करते जाते हैं, एक अजीब सी खुशी, अनोखी खुशी की अनुभूति होती है, और वो खुशी योग के क्षेत्र में 4 चांद लगा देती है। इतने गहन और इतने सुंदर योग के अनुभव आपके होते रहेंगे, जो योग में बहुत तेजी से आपकी उन्नति होती जाएगी। अनेकों की जो दुआएं आपको मिलती जाएगी, वो दुआएं आपको ऊपर उठाने का या ऊपर उड़ने के लिए सूक्ष्म मदद करती जाएगी। प्रयास आपको नहीं करना होगा, लेकिन बिना मेहनत आप उड़ती कला की अनुभूति बहुत अच्छी तरह से, शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करते रहोगे। इसलिए संगम युग में सिर्फ 2 ही बातें हमारे सामने हो, शिवा और सेवा। शिवा और सेवा, ये 2 ही बातें हमारे सामने हो, तीसरी बात हमें नजर ना आए। शिवा और सेवा। सेवा, बाबा की सेवा, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से खूब अच्छी तरह से सेवा करते चलें, दुआओं का खाता बढ़ाते चलें, पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते चलें, तो संस्कार परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती जाएगी। जो मेहनत हमें करनी होती है या आवश्यक होती है, उस मेहनत से आप छूट जाएंगे। संगम युग में हमारी असली कमाई कौन सी है? जो सारे कल्प में हमारे साथ चलती है। कौन सी कमाई है? हा? संगम युग में असली कमाई है दुआओं की प्राप्ति। ये दुआओं की जो भंडार है, दुआओं का जो खजाना है, दुआओं का जो स्टॉक है, आत्मा के साथ साथ सारे कल्प में चलता है, और उसके आधार पर हमें उसी प्रकार का प्रारब्ध स्वतः ही मिलता रहता है। तो संगम युग है दुआओं को प्राप्त करने की सीजन। आम की सीजन आती है ना, हा? तो ऐसी ये सीजन चल रही है दुआओं को जमा करने की सीजन। तो जितना हो सके हम पुण्य कर्मों का खाता अच्छी तरह से बढ़ाते चले। अभी संस्कार परिवर्तन के लिए विशेष हमें एक बात जानना जरूरी है कि संस्कार हमारे कैसे बनते हैं, वो प्रक्रिया कैसी है, किस आधार पर हमारे संस्कार बनते हैं। तो उसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे मन में संकल्प उत्पन्न होता है, वो संकल्प वाणी में आता है, और वो संकल्प कर्मणा में आता है। उसके बाद संस्कार हमारा बनता है, और वो आत्मा रूपी बैंक में वो जमा हो जाता है संस्कार। तो शुरुआत होती है संकल्प, वाणी, कर्म और संस्कार से। तो अभी हमें बाबा पालना जो दे रहे हैं, अलौकिक पालना, उस पालना के आधार पर हमारे मन में बहुत शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प उत्पन्न होते हैं। उसके आधार पर हमारी वाचा ही अभी ऐसी चलती है
कर्म भी ऐसे बनते हैं और संस्कार भी सतोप्रधान बनते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको पालना जो मिल रही है उसके आधार पर शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प नहीं उत्पन्न होते हैं, तो क्या हो सकता है, क्या चांस हो सकता है? जो पुराने संस्कार आत्मा में भरे हैं वो आत्मा पर हावी हो सकते हैं, मन बुद्धि पर उसका प्रभाव हो सकता है। इसलिए पुराने संस्कारों को चांस हमें नहीं देना है, लेकिन जो अलौकिक पालना संगम युग पर हमें मिल रही है उसके आधार पर मन में बहुत सुंदर और शक्तिशाली संकल्पों को ही उत्पन्न करते रहना है। हम कहाँ खड़े हैं, कितनी हमारी प्रोग्रेस हो चुकी है, कितना आत्मा में परिवर्तन आ चुका है, ये कैसे हमें पता चल सकता है? इसकी सूक्ष्म रीति से चेकिंग कैसे कर सकते हैं? स्वप्न में इसकी सूक्ष्म चेकिंग हो सकती है। किस प्रकार के स्वप्न मुझे आते हैं, अपवित्र संकल्प आते हैं, डरावने संकल्प आते हैं, या कैसे संकल्प आते हैं, वो स्वप्न हमें बताते हैं कि कितने अशुद्ध संकल्प रूपी कचरा आत्मा में है, खाद आत्मा में है। ये पहली बात। दूसरी बात है, सारे दिन भर में जो भी प्रकार के संकल्प चलते हैं वो संकल्प भी हमें बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अशुद्ध संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों के चेन को ऑब्जर्व करने से हमें पता चलता है कि कौन सी स्थिति मेरी अभी बनी हुई है। अगर संस्कार परिवर्तन अच्छी तरह से हो रहे हैं तो स्वप्न भी हमें बहुत सतोप्रधान सतयुगी दुनिया के, संगम युग के, बाबा के, जो भी सेवा के चलते रहेंगे, और संकल्प भी बहुत शुभ भावनाओं के रूप में पवित्र संकल्प चलते रहेंगे। यह है निशानी, बहुत अच्छे संस्कार परिवर्तन मेरे हो रहे हैं। क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्ध चेतन मन काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड पर जो हमारे पुराने संस्कार हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव रहता है। उससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार के संस्कार मेरे अभी भी हैं। किसी ने हमसे पूछा, सतयुग में हम पाप कर्म नहीं करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं ना, फिर भी आत्मा क्यों गिरती है नीचे? हा? समझ में आया प्रश्न आपका? सतयुग में हम बुरे काम नहीं करते हैं, दिव्य गुणों से संपन्न रहते हैं, निराकारी रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो कोई उल्टा काम नहीं करते हैं। फिर भी जो 16 कला से संपूर्ण आत्मा आती है वो नीचे 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 ही जाती है, गिरती जाती है। ऐसा क्यों होता है? हा? चलो, और कमाई नहीं तो गमाई तो नहीं है ना, कुछ उल्टे काम तो हम नहीं कर रहे हैं ना, पुराने संस्कार भी वहां नहीं है। हाँ, अच्छा, यहाँ प्राप्त करते हैं, लूज करते हैं, यूज करते हैं। कैसे करते हैं यूज? बहन जी कह रही है प्रारब्ध को हम यूज करते, कैसे करते हैं को क्लियर करना चाहता हूं आपको। हमारे मन में वर्तमान समय 4 प्रकार के संकल्प चलते हैं। वर्तमान समय शुद्ध संकल्प चलते हैं जिससे हमें शक्ति मिलती है, अशुद्ध संकल्प चलते हैं जिससे हमारी शक्ति का ह्रास होता है,
शक्ति खत्म होने लगती है। व्यर्थ संकल्प, जिससे हमारी शक्ति व्यर्थ हम गवाते रहते हैं, तीसरा। और चौथा है कर्म करने के लिए शक्ति का प्रयोग हम धीरे धीरे करने लगते हैं। कर्म करने के लिए संकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं सारा दिन। भी क्लास में जाना है, खाना खाने जाना है, वहाँ करना है, उससे मिलना है। जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए संकल्प चलते हैं, उससे थोड़ी थोड़ी शक्ति का प्रयोग हम करते हैं, यूज हम करते हैं। तो सतयुग में क्या होता है, दो प्रकार के संकल्प हमेशा चलते हैं, पवित्र संकल्प और दूसरा कर्म करने के लिए संकल्प। भाई विमान से वहां जाना है, प्रजा से मिलना है, जो भी। तो पवित्र संकल्प देही अभिमानी होने से रहते हैं, लेकिन कर्म करने के लिए संकल्प हमेशा चलते रहते हैं। उससे थोड़ी थोड़ी आत्मा की शक्ति, एनर्जी यूज में हम लाते हैं, प्रयोग में हम लाते हैं। इसलिए 8 जन्म में सिर्फ 2 कलाएं ही हम यूज करते हैं। 16 लीटर पेट्रोल आत्मा रूपी कार में था, तो 2 लीटर 2 कला वहां यूज किया। फिर त्रेता में हमने प्रवेश किया, वहां पर भी हम देह अभिमानी थे, देही अभिमानी सतोप्रधान थे, और वहां पर भी ये 2 ही प्रकार के संकल्प चलते थे, पवित्र संकल्प और कर्म करने के लिए संकल्प। उसके आधार से 2 कलाएं वहां पर भी यूज किया। लेकिन जैसे हमने द्वापर युग में प्रवेश किया, माया ने एक चाटा मारा, हल्के रीति से, बहुत जोर से नहीं मारा, थोड़ा हल्का मारा। तो उससे क्या हुआ, थोड़े थोड़े अशुद्ध संकल्प चलने लगे, जिससे थोड़ी थोड़ी एनर्जी जास्ती यूज होने लगी, और थोड़े थोड़े व्यर्थ संकल्प चलने लगे। दुखी हो गए, व्यर्थ संकल्प चलने लगे, सुख ढूंढने लगे, भक्ति करने लगे, शास्त्र कुछ न कुछ पढ़ने लगे, लिखने लगे। तो उससे व्यर्थ और अशुद्ध संकल्प ऐड होने से शक्ति का प्रयोग जास्ती होने लगा। इसलिए 4 कलाएं वहां यूज की हमने। और जब हमने द्वापर युग, अपना कलयुग में प्रवेश किया, माया का बहुत गहरा वार रहा, तो उससे क्या हुआ, पवित्र संकल्प का नाम निशान मिट गया। हमेशा अपवित्र संकल्प, व्यर्थ संकल्प और कर्म करने के लिए संकल्प चलते रहे, जिससे आत्मा में जो शक्ति थी वो 0 तक आने लगे, खत्म होने लगी। तब फिर बाबा आते हैं, फिर हमें 0 से 16 कला तक ले जाते हैं। तो अभी हमें कैसा पता चलेगा कि कौन से युग की स्थिति मेरी है? अगर मेरे मन में अभी भी पवित्र संकल्प भी है, लेकिन अपवित्र और व्यर्थ भी बहुत मात्रा में है, तो समझ लो मेरी कलयुगी ही स्थिति है। मान लीजिए अपवित्र और ये जो व्यर्थ संकल्प है उसकी मात्रा थोड़ी हल्की है, तो द्वापर युगी स्थिति मेरी है। अपवित्र और व्यर्थ संकल्पों का नाम निशान खत्म है, और हमेशा पवित्र संकल्प और कर्म करने के लिए संकल्प चल रहे हैं, तो समझ लो आप त्रेता में खड़े हैं। और बहुत पावरफुल, बहुत प्योर संकल्प चल रहे हैं, बहुत ऊंची क्वालिटी के अच्छे चल रहे हैं, तरंगे आपके मन में चल रहे हैं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं हैं, पवित्रता की भावनाएं हैं। ऐसी महान स्थिति है तो समझो आपकी गोल्डन स्टेज है, सतयुगी स्टेज है। तो चढ़ती कला हो रही है हमारी, 16 कला की ओर कदम मेरे आगे बढ़ रहे हैं। इसकी सूक्ष्म चेकिंग एकांत में बैठकर संकल्पों की जो चेन है, जो रफ्तार है, उसको चेक करने से हमें पता चलता है कि कितना परिवर्तन मुझ आत्मा में आ रहा है, कितना मुझे परिवर्तन करना है। समझा? तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता है। कैसे होता है?
बाबा ने हमें काम दिया है, आपके संस्कार परिवर्तन से ये संसार परिवर्तन करना है। लेकिन हमारे संस्कार परिवर्तन से ये संसार परिवर्तन का क्या संबंध है? तो ये बात स्पष्ट अगर जाननी है तो जो भी हमारे मन में संकल्प उत्पन्न होता है वो संकल्प सजीव तरंगों के रूप में इस वायुमंडल में प्रवाहित होता रहता है। अब देखो, संकल्प जो शब्द है ना, उसमें कल्प शब्द अंतर्निहित है। कल्प और संकल्प, जैसे संकल्प होते हैं हमारे मन के, वैसे कल्प की स्थिति, ग्लोब की स्थिति, संसार की स्थिति होती है। सतयुग में सतो प्रधान संकल्प चलते थे, तो ये कल्प भी सतो प्रधान था। जब गिरते आए तो ये कल्प भी, ये संसार भी गिरता गया। तो विशेष जो हमारे मन में संकल्प होते हैं वो 5 तत्वों पर और मनुष्य आत्माओं की आत्माओं पर, पशुओं की आत्माओं पर, पंछियों की आत्माओं पर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। जब हम पवित्र बनते हैं तो वो भी पवित्र बनते हैं, और जब हम नीचे आते हैं, अपवित्र बनते हैं, तो ये 5 तत्व भी और ये पशु और पंछियों की आत्माओं भी नीचे आती है, तमोप्रधान बनती है। इसलिए सारी सृष्टि को चलाने वाले हम बाबा के बच्चे हैं। हमारी स्थिति का डायरेक्ट प्रभाव इन 5 तत्वों की और जानवर और ये पंछियों पर, आत्माओं पर डायरेक्ट होता है। इसलिए अगर हमारे मन में अभी भी अशुद्ध संकल्प चलता है तो समझ लो कि स्थापना का जो कार्य है वो आगे जो बढ़ने जा रहा है उसमें बाधा पड़ रही है, उसमें कमी आ रही है। मैं उसके लिए निमित्त हूं। अगर मेरे मन में शुद्ध संकल्प चलता है, पवित्र संकल्प चलता है, तो मैं इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर रही हूं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे योगी बच्चों की तलाश है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 तत्व विशाल हैं, इनको परिवर्तन करने का जो कार्य है वो योगी बच्चों के द्वारा मुझे करना है। उनके शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों से ये 5 तत्व स्वतः ही पावन बनते जाएंगे। तो इतना डायरेक्ट कनेक्शन हमारा इन 5 तत्वों के साथ में आता है। इसलिए जितना भाग्य हम बनाना चाहते हैं अपना, उसके लिए अभी भी चांस है। बेहद की सेवा, मनसा सेवा के द्वारा प्रकृति को परिवर्तन करने की जो सेवा है, उसमें बहुत कुछ हम इनकम अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे बेहद की सेवा में हाथ अगर बटाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता कौन सी है? पावरफुल योगाभ्यास की, मनसा सेवा करने की क्षमता को बढ़ाने के। विशेष अगर ये बेहद की सेवा करना चाहते हैं तो 2 बातों की आवश्यकता उसके लिए है। बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति हमारी मानसिक हो और बहुत शक्तिशाली योग की स्थिति हमारी हो। तो पवित्र संकल्प और शक्तिशाली संकल्पों के माध्यम से हम इस प्रकृति को पावन बनाने का कार्य कर सकते हैं, या किसी भी दुनिया के कोने में बैठी हुई आत्मा को डोनेशन दे सकते हैं, शांति और शक्ति का सहयोग दे सकते हैं। विशेष पवित्रता की शक्ति के द्वारा और योग की शक्ति के द्वारा।
आपने देखा होगा ये संसार में जो भी कम्युनिकेशन का काम चल रहा है आपका, अभी किस आधार पर चल रहा है? दो प्रकार के कम्युनिकेशन इस संसार में है, एक केबल कम्युनिकेशन और दूसरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट का कम्युनिकेशन। जो भी सैटेलाइट फिक्स है अपने आसमान में, उन सैटेलाइट के माध्यम के द्वारा हम दुनिया की आत्माओं के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा जो है स्वर्ण धाम में वो सबसे पावरफुल सैटेलाइट के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो हमारा संकल्प बाबा तक पहुंचता है तो बाबा के द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठी आत्माओं तक वो शक्ति, शांति, वाइब्रेशंस पहुंचा सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है पावरफुल योग के अभ्यास की। उस सैटेलाइट के साथ में हमारा बहुत क्लियर कनेक्शन मेंटेन करने की। कई बार हम देखते हैं हम अपने संस्कार तो परिवर्तन करते हैं, लेकिन कोई आत्मा ऐसी है जो संस्कार परिवर्तन करने के लिए समर्थ नहीं होती है, उसको कुछ सूक्ष्म सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसा भी हम योग के माध्यम के द्वारा उसको सूक्ष्म सहयोग दे सकते हैं। उसका जो काम है, उसका जो कार्य है, हल्का कर सकते हैं कुछ एक मात्रा में। तो संस्कार परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो जितनी तेजी से आगे बढ़ती जाती है, उतना हम अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की ओर अग्रसर होते जाते हैं। और वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से बाबा फिर बेहद सेवा हम बच्चों के द्वारा कराना चाहते हैं। हम बाबा के बच्चों को बाबा इस बेहद के कार्य में हाथ बटाने का, सहयोग लेने का इच्छा रखते हैं। क्योंकि अंतिम समय क्या होगा, जिस समय चारों तरफ आकार होगा, विनाश का भय हर एक के दिल में होगा, उस समय जो बाबा के जी महान योगी बच्चे हैं जिन्होंने की फरिश्ता स्थिति निखर चुकी होगी, वो बाबा के बच्चे जो हैं एरोप्लेन की तरह या हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते रहेंगे सृष्टि के ग्लोब पर और अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का सकाश देते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे और उनकी दुआएं लेते रहेंगे। तो वो जो सेवा का कार्य, बेहद सेवा का कार्य बहुत अभी समीप पहुंचा हुआ है। वो चांस हमें मिल सकता है सेवा का, लेकिन वो चांस मिलने के पहले जो साधन आवश्यक है वो साधन हमारे पास जुटा कर रखना बहुत जरूरी है। क्यों बाबा ने संस्कार परिवर्तन वर्ष घोषित किया है? का क्या राज है? क्योंकि वर्तमान समय एकांत में बैठकर शक्तिशाली योग का अभ्यास हम अभी कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर ऐसा समय आएगा जो हम इतना गहन, इतना शक्तिशाली योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अनेक आत्माएं होगी, चारों तरफ अनेक आत्माएं होगी। जो भी हमारे संबंध संपर्क में सारे कल्प में आते हैं, वो सभी आत्माएं हमारे पास आएगी और हमसे कुछ मांगेंगे, हमसे कुछ चाहेंगे सहयोग। तो उस समय हम ऐसा पावरफुल स्थिति का अभ्यास नहीं कर सकेंगे। संस्कार परिवर्तन का कार्य अगर हमारा अधूरा रहा तो वो पूरा हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए कल्याणकारी बाबा, रहम दिल बाबा हम बच्चों को चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चे पुराने संस्कारों से आप अभी फ्री हो जाओ और सतो प्रधान संस्कारों को जीवन में धारण करो। समझा? तो इसलिए बाबा हमसे सभी से पूछेंगे, लेकिन हम अच्छी तरह से रिस्पॉन्स अगर करना चाहते हैं
तो जो अभी थोड़ा समय हमारे हाथ में है, उसमें भी जो कड़े संस्कार हमारे हैं शक्तिशाली योगाभ्यास के द्वारा यथाशक्ति परिवर्तन करने का अभ्यास हम जरूर करें। स्वयं पर अगर हम उपकार करना चाहते हैं, हम गीत गाते हैं ना, उपकार तेरा बाबा किन शब्दों में गाऊं। बाबा आपने इतना मुझ पर एहसान किया है, इतना मुझे भरपूर किया है, उसका उपकार अगर मैं देना चाहूं तो जन्म जन्म तक भी नहीं दे पाऊंगी। लेकिन बाबा कहते हैं मेरे पर उपकार करने की बात तो दूर रही, लेकिन अपने पर उपकार करो, आप खुद ही अपने पर उपकार करो। तो अपने पर उपकार करना अर्थात जो हमारे पुराने संस्कार हैं उनसे स्वयं को फ्री करना, योगाभ्यास को बढ़ाकर, याद को अभ्यास को बढ़ाकर स्वयं पर दया करना। अर्थात मैं मुझ पर दया कर रही हूं या नहीं कैसे पता चलेगा? दया के अपोजिट में क्या है? याद। जितना मैं याद में रहूंगी उतना मैं स्वयं पर दया करती रहूंगी। दया याद। अगर मैं याद नहीं करती हूं तो मैं स्वयं पर दया नहीं कर रही हूं, उपकार नहीं कर रही हूं। अच्छा, बाबा ने जो मुझ पर उपकार किया है उसको भी अगर मैं रिटर्न देना चाहती हूं तो बाबा की जो आंश है, बाबा का जो मुझसे एक्सपेक्टेशन है, मेरा बच्चा लायक हो, संपन्न बने, मालामाल बने, सर्व खजानों से भरपूर बने, वो कार्य अगर मैं पूरा करती हूं तो भी मैं बाबा ने जो उपकार किया है उसका रिटर्न दे सकूंगे। तो इसलिए जो थोड़ा समय आपको मिला हुआ है बाबा को मिलने के पहले का, उस समय को आप बहुत अच्छी तरह से योगाभ्यास में सफल करो और शरीर स्थिति के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाओ और योग के अभ्यास के भी गहन अनुभव जितने जितने अनुभव करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो जो मिलन बाबा के साथ है होने वाला, उसका भी आनंद आप पूरा लूट सकेंगे, स्वयं में भर सकेंगे। और वो जो मिलन है, वो मिलन का आनंद, उनकी मिलन की जो मस्ती है, जितनी आप अनुभव करते जाएंगे वो आपके फ्यूचर में योगाभ्यास के लिए मदद करती जाएगी। कि साकार रूप में भगवान से जब मिल रही थी मैं, तो कैसे मैं अनुभव कर रही थी, कैसी मेरी स्थिति थी, कैसे बाबा से वाइब्रेशंस में ले रही थी, शक्ति ले रही थी, ग्रहण कर रही थी। वो सेकंड अनुभूतियों के जितने जितने अपने मानस पटल पर दोहराते जाएंगे उतना उतना आपका योगाभ्यास और भी वृद्धि को पाता जाएगा। इसलिए उसकी प्रिपरेशन अभी से आपको करना है। एकदम जितना खुद में खो जाएंगे उतना खुदा में खो जाएंगे। एकदम गहराई की अशरीरी स्थिति की अनुभूति को आप बढ़ाते रहो, उसका आनंद लेते रहो। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी देवी देवताएं मंदिरों में होते हैं उनके दरवाजे पर एक चिन्ह बताया जाता है। कौन सा चिन्ह होता है? तो देवताओं के मंदिर के सामने विशेष कछुए का चिन्ह बताते हैं। कछुआ क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये जो महान देवताएं हैं, इन्होंने ये जो महानता की स्थिति प्राप्त की है उसका आधार है कछुआ वृत्ति को धारण करना, या अंतर्मुखता की वृत्ति को धारण करना, या समेटने की शक्ति को धारण करना। तो जितने हम अंतर्मुखी बने रहते हैं उतना हम गहराई की आत्मिक स्थिति की अनुभूति सफलतापूर्वक कर सकते हैं
और बाबा की याद में भी टिक कर शक्तियों का ग्रहण कर सकते हैं। ओम शांति।